मौशी इस्तेहकाम के बगैर मुकम्मल खुद मुख्तारी का तसव्वुर मुमकिन नहीं। मुल्क की तरक्की के सफर में किसी किस्म का अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिपा सलार का दो टोक पैगाम। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान की तरक्की में रखना डालने की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। मनफी प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया ट्रोल्स मुल्क की तरक्की और अवाम की खुशहाली से नहीं रोक सकते। हम सब टीम पाकिस्तान है। सिपा सलार ने मजीद कहा, पाकिस्तानी मेहनती कौम है, सबको कौमी तरक्की के लिए इकट्ठे होने की जरूरत है। पाक फौज माशी तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी। मुस्लिम लीग नून ने एक बार फिर पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दे दी। बानी पीटीआई का नाम अदब व एहतराम से लेता हूँ, वो बड़े कौमी लीडर हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का ऐवान बाला में इजहार ख्याल। कहा, आईने पाकिस्तान के लिए एक साथ बैठें, हम माजी को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी का भी पीटीआई को रवैया बदलने और आगे बढ़ने का मशवरा। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, चोर डाकू कहना छोड़ दें, मुफाहमत से नए रास्ते निकलेंगे। पीटीआई सेनेटर अली जफर ने कहा, 2 साल के दौरान पार्लियामेंट और पार्लियामेंटेरियंस का मजाक उड़ाया गया। हुकूमत तनकीद बर्दाश्त करना सीखे। हमारी डिमांड है कि उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए, क्योंकि वो इद्दत केस में कभी प्रोसिक्यूटर इधर भागता है, गवर्नमेंट का वकील कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है। बोगस केस है वो। ये हुकूमत फॉर्म 47 की बैसाखियों पे आई है। मौजूदा हुकूमत फॉर्म 47 की बैसाखियों पर वजूद में आई। ऐसी हुकूमतें 2 मिनट में तब्दील हो जाती हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, पंजाब और वफाकी हुकूमत पीटीआई को दीवार से ना लगाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने शिकवा किया, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यौम तासीस था, हमारे इवेंट को खराब किया गया। केक समेत तमाम चीजें उठा कर ले गए, हमें अपना इवेंट मुंतकिल करना पड़ा। पीटीआई मुल्क की मकबूल तरीन जमात बन चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर सड़कों पर। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए शहर शहर रैलियां। लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, कोयटा और दीगर शहरों में कारकुनों का एहतजाज। लाहौर में पीटीआई ने ज़िमनी इलेक्शन में धांधली के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। पेशावर के 10 मकामात पर कारकुन अपने कायद की रिहाई का मुतालबा लेकर बाहर निकले। कोयटा में कारकुनों की साबिक वज़ीर आज़म की रिहाई के लिए शदीद नारेबाजी। इस्लामाबाद में कारकुनों से खिताब में उमर अयूब ने कहा, ऐसे लग रहा है जैसे हम मकबूजा कश्मीर में मौजूद हों। वक्त बदलते देर नहीं लगती, हो सकता है इस दायरे में कल आप हों। मुस्लिम लीग नून का शहबाज शरीफ से पार्टी सदर का ओहदा वापस लेने का फैसला। नवाज शरीफ से दोबारा पार्टी सदारत संभालने की दरखास्त कर दी। अब वही बयानिया चलेगा जो नवाज शरीफ देंगे, चाहे मुफाहिमत का हो या मुजाहिमत का। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पार्टी ने शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की कारकर्दगी पर एतमाद का इजहार किया है। बानी पीटीआई के हर धर्मी की वजह से निज़ाम को नुकसान हो रहा है। हम कोताहियों और कमजोरियों पर काबू पाएंगे। उधर मुस्लिम लीग नून पंजाब के तंजीमी इजलास में नवाज शरीफ को पार्टी सदर बनाने की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। वज़ीर आज़म ने 2019 में शुरू होने वाले ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को मुकम्मल फ्रॉड करार दे दिया। तहकीकात के लिए कमेटी बना दी, 3 दिन में रिपोर्ट भी तलब कर ली। वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, कौम के अरबों रुपए डूब गए, मईशत को नुकसान पहुंचाने वालों का एहतसाब होगा। उधर वज़ीर आज़म का सरकारी कागजात लीक होने पर इजहार बरहमी। काबीना डिवीजन के सरकारी कागजात लीक होने का नोटिस ले लिया। वज़ीर आज़म की सेक्रेटरी काबीना डिवीजन की सख्त सरजनिश। सवाल पूछा, काबीना इजलास का एजेंडा और समरियां कैसे लीक हो रही हैं? आइंदा काबीना से मुतल्लिक कोई कागज लीक हुआ तो एक्शन होगा। आज़ाद अरकान कौमी असम्बली की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत तस्लीम। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल दूसरी बड़ी जमात बन गई। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में 82 आज़ाद अरकान कौमी असम्बली शामिल। कौमी असम्बली में 120 नशिस्तों के साथ नून लीग सबसे बड़ी जमात। पीपल्स पार्टी के 71 अरकान के साथ तीसरी पोजीशन। कौमी असम्बली में MKM 21, JUI के 11 अरकान मौजूद। काफ लीग के 5, IPP के 4, MWM, PK मैप, BNP का एक रुकन है। PL ज़िया, BAP नेशनल पार्टी का भी कौमी असम्बली में एक रुकन मौजूद।
पी टी आई को 28 अप्रैल को बाग़ जिनाह कराची में जलसे की इजाज़त ना मिल सकी। सिंध हाई कोर्ट ने पी टी आई की दरख्वास्त पर समाअत 6 मई तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के दौरान इस समाअत अहम रिमार्क्स सवाल किया कि क्या पी टी आई को जलसे की इजाज़त दी। एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध ने जवाब दिया कि दहशत गर्दी के खतरात हैं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा, रिपोर्ट देखकर मजा नहीं आया। चेयरमैन पश्तूनख्वा मैप महमूद खान अचकजई के वारंट गिरफ्तारी जारी। जुडिशल मजिस्ट्रेट कोयटा ने महमूद अचकजई के वारंट 22 अप्रैल को जारी किए। पुलिस को महमूद खान अचकजई को गिरफ्तार करके 27 अप्रैल को पेश करने का हुक्म। महमूद खान अचकजई के खिलाफ जिले इंतजामिया ने कार सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज कराया था। मूसलाधार बारिशों से बलूचिस्तान एक बार फिर आजमाइश में मुब्तला। चाकी में गुज़श्ता शाम से जारी बारिश से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। नोशकी, पशीन, हरनाई और दीगर इलाके भी ज़ेर-ए-आब। नदी नालों में तुग़यानी। मूसलाधार बारिशों से मस्तोंग शहर और गिरदोनवाह में तबाही। गलियां और घर ज़ेर-ए-आब। सरहदी शहर तफ्तान में 50 से ज़ायद घरों को नुकसान पहुंचा। मूसा खेल में सैलाब की इतला। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा और डेरा बुगटी पर भी बादलों ने जलगार कर दी। दूसरी तरफ बादलों ने खैबर पख्तूनख्वा में भी भरपूर बारिशों का प्रोग्राम बना लिया। खैबर पख्तूनख्वा के कई इजला में मतला अब्र आलूद हो गया। लाहौर में गर्मी और बादलों की जंग में बारिश जीत गई। शहर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, यालाबारी भी हुई। उधर पंजाब में भी 29 अप्रैल तक बारिशों का अलर्ट जारी। जनूबी पंजाब में तूफानी बारिशों की पेशगोई कर दी। तर्जुमान पीडीएमए का कहना है कि मरी, गलियात, रावलपिंडी, अटक, जहलम, चकवाल, गुजरांवाला में भी बादल बरसेंगे। गंदुम पक गई, कट भी गई, खरीदेगा कौन? किसान परेशान। बारदाना की फराहमी और गंदुम की तरसील इम्तिहान बन गई। किसानों के लिए गंदुम बेचना मिशन इम्पॉसिबल बन गया। दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत ने गंदुम की खरीदारी को बड़ा चैलेंज करार दे दिया। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान कहते हैं, निगरान हुकूमत के 25 लाख टन गंदुम का जखीरा मौजूद है, मजीद गंदुम रखने की गुंजाइश नहीं। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 1 मई से 3 लाख मेट्रिक टन मुकामी गंदुम खरीदने का फैसला कर लिया। मुल्क में इजाफी चीनी की एक्सपोर्ट के लिए जायजा इजलास। मुल्क में इजाफी चीनी के हवाले से अहम इजलास हुआ है। मुल्क में 15 लाख टन चीनी इजाफी है। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से कहा गया है, चीनी एक्सपोर्ट करके $1 अरब का ज़र मुबादला हासिल किया जा सकता है। बिजली बिल्स की मद में अवाम को अरबों रुपए का टीका। मुल्क भर में 92 करोड़ 69 लाख यूनिट्स की ओवर बिलिंग का इंकशाफ सामने आ गया। तर्जुमान FIA का कहना है कि एक माह में ओवर बिलिंग से अवाम को 34 अरब 29 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ओवर बिलिंग में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ 5 मुकदमात दर्ज कर लिए। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे। सिंध हुकूमत का टैक्स चोरों और मनशियात फरोशों के गिर्द शिकंजा कसने का फैसला। टैक्स चोरों के नाम अखबारात में शाया किए जाएंगे। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने की ज़ेर सदारत इजलास में टैक्स चोर मुल्क की खुशहाली के दुश्मन हैं, किसी सूरत बख्शा नहीं जाएगा। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान का सड़कों की तामीर में हुई करप्शन का तज़किरा। कोयटा में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मीर सरफराज बुगटी ने कहा, सूबे के हर जिले को सड़कों की तामीर के लिए 50 लाख रुपए देते हैं, जो यार लोग खा जाते हैं। बल्दिया कोयटा के कैफे का माहाना 6000 रुपए किराया भी हुकूमत को 7 साल से नहीं मिला। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की पुलिस वर्दी पहनकर इजलास की सदारत। कहा, इंसानी जान से बढ़कर कुछ नहीं, तमाम तर वसाइल सूबे की आवाम पर खर्च करेंगे। इजलास में एयर एम्बुलेंस के हवाले से अहम फैसले। पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विस के दायरा कार को मजीद वुसअत दी जाएगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब एलीट फोर्स की वर्दी में पहनेंगी।
सियाह रंग की वर्दी सिलवा ली। दूसरी तरफ वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से हॉलैंड की सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, हॉलैंड और पंजाब के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने पर गुफ्तगू की गई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने पुलिस यूनिफॉर्म पहनने पर मरियम नवाज पर FIR दर्ज करने का मुतालबा कर दिया। कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के यूनिफॉर्म पहनना खिलाफ कानून है। ड्रामे दिखाने से किसी का पेट नहीं भरता है। मोहतरमा ड्रामों के साथ कुछ अमली इकदाम भी उठाएं। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने मुखालफिन की तनकीद पर जवाब में कहा, वजीर आला पंजाब के इस अमल पर जलने और सड़ने की जरूरत नहीं। पूरी दुनिया में सरबराहाने मुमलिकत यूनिफॉर्म पहनकर अपनी फोर्सेस की इज्जत और तकरीम में इजाफा करते हैं। इस बार चढ़ाई की तो वापस जाना नामुमकिन हो जाएगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून साद रफीक का अली अमीन गंडापुर की धमकी पर रद्द-ए-अमल। कहा, जलाओ घेराव और मार धाड़ की गंदी सियासत चल सकती है, ना फाशिस्ट रवैया बर्दाश्त किया जाएगा। नया 9 मई करने की बजाय अकल का इस्तेमाल किया जाए। इंतशार, नफरत और माशी तबाही में बढ़ावे का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। पाकिस्तान खित्ते में अहम शिराकत दारों में से एक है। अमरीकी महकमा खारिजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत पाकिस्तान के साथ ताउन जारी है। पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी तिजारती शोबे में खास शिराकत दारी है। पाकिस्तान से रवाबित मजीद मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सिख रहनुमा पर हमले का मामला अमरीकी महकमा इंसाफ देख रहा है। कि PTI रहनुमा शहरियार आफरीदी कहते हैं, मुज़ाकरात सिर्फ आर्मी चीफ और DGI के साथ करेंगे। हुक्मरान मुस्तरद शुदा लोग हैं, उनसे क्या मुज़ाकरात करें। शहरियार आफरीदी ने मजीद कहा, इस हुकूमत के पास मुज़ाकरात का कोई इख्तियार नहीं। बानी PTI कोई NRO नहीं चाहते। ये हुकूमत छोड़ें, फिर फैसला करेंगे किसे किस तरह साथ लेकर चलना है। जबकि लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा कि हुकूमत फैसला करेगी तो कोई बंदा या इदारा बात करेगा। उन्हें NRO दे दें तो ये कसीदे पढ़ेंगे। तो PTI रहनुमा शहरियार आफरीदी की बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आई है। उनका ये कहना है कि मुज़ाकरात सिर्फ आर्मी चीफ और DGI के साथ करेंगे। हुक्मरान मुस्तरदशुदा लोग हैं, इनसे मुज़ाकरात क्या करें। इसी पर डिस्कशन कर लेते हैं। हमें ज्वाइन करें इस ट्रांसमिशन में सीनियर तजियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब और मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शामी साहब, मुज़ाकरात सिर्फ आर्मी चीफ और DGI के साथ करेंगे, ये कहना है PTI के रहनुमा शहरियार आफरीदी का। ये बताइए कि इन दोनों शख्सियात के पास आईनी तौर पर सियासी मुज़ाकरात का कोई मैंडेट है? देखिए, ना तो कोई मैंडेट है और ना वो इस पर तैयार हैं। और उन्होंने बार बार ये बात बता दी है कि फौज जो है सियासी मामलात में मुलव्वस नहीं होगी और वो रियासती अदारे के तौर पर अपना काम करेगी और सियासतदानों को अपने मामलात खुद तय करने चाहिए। तो अब अगर PTI जो है इस बात पे डटी रहती है या इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ रहता है, इसका मतलब है कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, कोई दरवाज़ा नहीं खुलेगा और हालात वहीं रहेंगे जहाँ के इस वक्त हैं। मेरा ख्याल इमरान खान साहब को भी सारी सूरत हाल पर गौर करना चाहिए और सियासतदानों के साथ मिलकर कोई रास्ता निकालना चाहिए और पाकिस्तान को आगे बढ़ाना चाहिए। ये उनके अपने मुफाद में भी है और कौमी मुफाद में भी है। ठीक, शामी साहब साथ ही रहिएगा। मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। मज़हर साहब, आपने सबसे पहले तो ये कहिएगा कि शहरियार आफरीदी साहब का आपने बयान सुना, क्या कहेंगे, आपका क्या कमेंट है इस हवाले से? इनके इस रवैये को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहली चीज़ ये कि शहरियार आफरीदी साहब के इस बयान को मुझे नहीं लगता कि PTI की जो मरकजी क़यादत है उसकी तायीद हासिल होगी। ये ज़रूर है कि माजी में भी और अब भी अगर PTI के बहुत से रहनुमाओं से बात करें तो वो इसी तरह की गुफ्तगू करते हैं, लेकिन ये इस बयान को हम एक पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं कह सकते। उसकी वजह ये कि पॉलिसी स्टेटमेंट आएगा तो फिर बैरिस्टर गौहर साहब या PTI की जो वो लीडरशिप देगी या कोर कमेटी का कोई फैसला होगा, कोर कमेटी कोई बयान जारी करेगी,
کسی ٹاک شو میں کوئی گفتگو کرتے ہوئے اس کو ہم ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ کسی پارٹی کا نہیں کہہ سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے لیڈرز ہیں وہ شاہد آفریدی سے زیادہ متاثر معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جس طرح کی شارٹس